नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी में बनकेवरा भाग 1 में संकलित एक कहानी बंगला कर सुख पढ़ने जा रहे हैं, जो झारखंड से रिलेटेड किसी भी वैकेंसीज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसे विस्तार से और हिंदी ट्रांसलेट के साथ जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे कहानी पे आते हैं। कहानी का नाम है बंगला कर सुख, जिसके लेखक पंचम साहू जी हैं। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। लेखक आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, पंचम साहू है और कहानी का नाम बंगला का सुख है। बेनी बाबू कर मन अपन घर कर हालात देख के उचट जा रहा है। कहने का अर्थ हुआ जो इस बंगला का सुख कहानी का एक किरदार है, बेनी बाबू, वह अपने घर के हालत को देख के उसका मन उदास हो जाता है। वह अपने घर के हालत को देख के बहुत खराब लगता है, उनको बहुत ख़राब हालत में महसूस करते हैं अपने घर की हालात को देख के। थोड़े ही दिन हो है शहर कर कॉलेज में उनकर नौकरी लाई है, और वह जो बेनी बाबू है उनका अभी थोड़ा ही दिन हुआ है, जो शहर का एक कॉलेज है उसमें क्या हुआ है, लेक्चरर बने हैं। वो कॉलेज में लेक्चरर हैं, वह कॉलेज में लेक्चरर हैं, उनकर गोमकाइनो लेक्चरर हैं। और जो उनकी पत्नी थी, गोमकाइन का अर्थ होता है दोस्तों पत्नी, ठीक है दोस्तों, पत्नी होता है उसका अर्थ। तो आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा गोमकाइन का क्या अर्थ होता है, तो गोमकाइन का अर्थ होता है पत्नी। तो जो उनकी गोमकाइन थी या पत्नी थी बेनी बाबू की, उनकी पत्नी भी क्या थी, लेक्चरर थी। तो दोनों लेक्चरर थे। दुयो जन एक गो कॉलेज में काम करें ना, और दोनों लेक्चरर जो थे वह एक ही कॉलेज में थे। एगो कहने का अर्थ हुआ एक ही कॉलेज, एक ही कॉलेज में दोनों लेक्चरर थे। बेनी बाबू कर गांव शहर से बैगरा दूर न थे, और जो बेनी बाबू का जो गांव था वह शहर के एकदम करीब था। मीन्स कि उसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी। पक्का सड़क और दिन भर गाड़ी मोटर कर सुविस्ता रहे। जो उसका गांव था वह शहर के करीब था, जो पक्की सड़क से जुड़ी हुई थी, और वहां जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा थी, यानी कि गाड़ी मोटर जो है वह हमेशा उसके गांव तक जाती थी। घरों रोड किनारे रहे, और जो बेनी बाबू थे उनके घर भी रोड के किनारे में थे। सेले दुयो जन घरे से आवाजाही करे ना, और जो बेनी बाबू थे और उनकी पत्नी थी वह लोग दोनों घर से ही कॉलेज आना जाना करते थे। बेनी बाबू के रोज दिन अपन गोमकाइन संगे बस कर भीड़ भाड़ में आवेक जाए तनी बेस नहीं लागे। और जो बेनी बाबू थे उनको अपनी वाइफ को लेके, अपनी पत्नी को लेके हर एक दिन जो भीड़ भाड़ वाला जो बस है उसमें आना जाना उसको अच्छा नहीं लगता था। पहे करे तो क्या करे, लेकिन वह करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसके पास अभी इतना रुपया नहीं था कि वह अपना पर्सनल गाड़ी खरीद सके। शहर में नौकरी लागलक, नौकरी करे के आहे शहर में अपन घर न खे, और उसका जो नौकरी है वह शहर में लगा। तो अब क्या करेगा, शहर में तो उसका घर नहीं था, इसलिए इस मुसीबत में उसे क्या है कि रोज़ लेके जाना ही पड़ता था। झट से घर कर जुगाड़ होवे नहीं, और वह मन मन में घर खोजने लगा था, लेकिन वह कभी किराए का घर उसे जल्दी मिल नहीं रहा था। बेनी बाबू का सोचत रहा कि कोनो छोट मोट डेराए घर कर जुगाड़ कर लेल जाए। और जो बेनी बाबू थे वह सोच रहे थे कि वह छोटा मोटा एक कमरा, कम से कम एक कमरा घर वह जुगाड़ कर लेते तो अच्छा रहता, इस तरह की परेशानी से उसे छुटकारा मिलता।
तले पाछे कोनो उपाय करे खोवी। उसके बाद कुछ भी उपाय बाद में किया जाता, मुदा उसन मनपसंद डेराव कर उपाय नहीं होवत रहे। लेकिन वह खोज रहे थे, लेकिन उनके मनपसंद का कोई भी डेरा उसे नहीं मिल रहा था। शहर में घर बनाए के लिए जमीन कीने एक ठो जबर काम रहे, और शहर में जो घर बनाने के लिए जमीन खरीदना यह बहुत बड़ा काम था। जबर काम का मतलब हुआ कि बहुत कठिन काम था। शहर में क्या करना, जमीन खरीदना और उसमें घर बनाना। एक तो जमीन महंगा, एक तो वहाँ का जो शहर का ज़मीन होता है वह बहुत ही महंगा होता है। रोड किनारे मनपसंद ठाव में ज़मीन मिले नहीं, और रोड के किनारे में और जो मनपसंद ज़मीन हो, ठाव का अर्थ हुआ स्थान, जगह में ज़मीन मिलना मुश्किल है। अगर मिल भी रहा है तो वह बहुत अंदर मिल रहा है, और जहाँ तक रोड की सुविधा नहीं है, सड़क जाने के लिए मौजूद नहीं है। मिलबो करेला तो कोनो गली कोचा सोकरा ठाव में छोटे बढ़कर जमीन, और कभी अगर मिल भी रहा है तो वह एकदम छोटा गली कोचा में मिलता है। चार ठो कोठरी बने को मुश्किल, और इतना छोटा रहता है कि उसमें चार रूम बनाना भी, 4 ठो कोठरी का अर्थ हुआ 4 रूम बनाना भी मुश्किल होता है। इंदिराबारी कर तो बातें दूर, और वहाँ पे एक जगह था जिसे इंदिराबारी के नाम से जानते हैं। इंदिराबारी कर तो बातें दूर कहने का अर्थ हुआ, इंदिरा का अर्थ होता है कुआं, ठीक है दोस्तों, और बारी का अर्थ होता है खेत। तो यहाँ पे जब इतना छोटा, जो इसमें 4 रूम बनने के लायक नहीं है वो ज़मीन, तो वहाँ क्या कुआं कैसे बनाएंगे, और वहाँ खेत जो अपने खाने के लिए, सब्जी के लिए कैसे हम बचाएंगे, जिसमें 4 रूम बनाने की दिक्कत हो रही है। दाम सुनल से होश उड़ जाए, और उसका जो दाम है वह होश उड़ाने लायक है। बेनी बाबू करें तो का करें, और यह सब सुन के आखिर देख के बेनी बाबू करे भी तो क्या करे। मन कुछ मुचाए के रह जाए, और उसका मन जो होता है कसमकस में रहता है। आज ही ने तो कायल हुने जमीन खन घर कर जुगाड़ में शहर कर गली गली चक्कर चलाए, और वह ज़मीन खरीदने के लिए वह गली गली चक्कर लगाते फिर रहे हैं, फिर भी उसे ज़मीन नहीं मिल रहा है। कोनो संग साथी से पूछें, और वह अपने जो दोस्त यार हैं उनसे भी पूछ रहे हैं, उनसे भी पता कर रहे हैं कि हमें ज़मीन दिला दो। गोहराए तो कोनो दलाल कर फेरा में पड़ जाए, और दोस्त यार तो नहीं है, नहीं पता चला, लेकिन इस दौरान सभी लोग जो बताएं कि किसी दलाल के फेरा में जाओ, अगर दलाल के पास जाओगे तो दलाल ही तुम्हें ज़मीन दिला सकता है। रोज़ पैसा भर खर्चा होते जाए, मुदा ना ज़मीन कर जुगाड़ होए ना घर कर। और यह जो हमेशा बेनी बाबू जो घूम रहे हैं, वह घर खोजने के लिए या ज़मीन खोजने के लिए, तो ना उसे ज़मीन मिल रहा है और ना ही घर। शहर में आजकल फ्लैट कर ज़माना आए जा रहा है, और जो शहर है उसमें आजकल बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनता है, और उसमें फ्लैट की सुविधा रहती है। हर गली मोहल्ला में फ्लैट धड़ाधड़ बनत है, और हर गली मोहल्ला में आजकल शहर में क्या होता है कि फ्लैट बनते ही जा रहे हैं। पहले तो बेनू बाबू कर समझ में बात आवत नहीं रहे, और यह जो फ्लैट वाला जो सिस्टम था यह बेनी बाबू को पहले समझ में नहीं आता था। वो पढ़े घड़ी शहर आवत रहे तो बुझत रहे कि गोटे फ्लैट कोनो बड़ आदमी मनक एकलाए रहे घर है के। और जब बेनी बाबू पढ़ने के समय में जब वह पढ़ाई कर रहे थे, तब वह शहर आते थे तो वह बड़े बड़े अपार्टमेंट को देख के, फ्लैट को देख के वह सोचते थे कि यह किसी एक ही आदमी का रहता होगा, वह बड़ा आदमी का अकेला एक घर है। हेठे दुकान
बाजार रहेला और ऊपरे आदमी मन रहे ना। पहे पाछे उनके पता लागला कि 2-4 ठो कोठरी कर अलग अलग खंधा बनल रहे। लेकिन बाद में बेनी बाबू को पता चला कि यह सिर्फ 2-4 रूम का ही एक फ्लैट होता है और इसमें बहुत सारे लोग मिल के रहते हैं। सबका अलग अलग खंधा कहने का अर्थ है सबका अलग अलग फ्लैट बांटा हुआ होता है, मतलब कि पार्टीशन किया हुआ रहता है। उसी को पार्टीशन को ही खंधा बोल रहे हैं। 3-4 तल्ला कर ई बंगला कई ठो खंधा रहेला। और जो 3-4 तल्ला का जो एक बंगला रहता है, एक अपार्टमेंट रहता है, वह कितने ही पार्टीशन में बटा हुआ होता है। कहने का अर्थ हुआ कितने लोगों के फ्लैट में बटा हुआ होता है। एक एक खंधा के एक एक ठो फ्लैट कहना। और जब एक एक पार्टीशन जो होता है वह अपने आप में एक फ्लैट कहलाता है। फ्लैट में डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, हॉल, बिजली, पानी, घेरा, दरबान सब कर सुविधा रहेला। और जो फ्लैट होता है वहाँ हर तरह की सुविधा मिलती है। वहाँ घर में डाइनिंग रूम अलग होता है, बेडरूम अलग होता है, किचन अलग होता है, बाथरूम भी अलग होता है और इसके साथ हॉल भी होता है। और तो और सुविधा में वहाँ पानी की सुविधा होती है, बिजली की सुविधा होती है और चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ होता है। और यहाँ तक कि दरबान भी वहाँ रहता है जो आने जाने वालों की जांच करता है। बेनी बाबू के फ्लैट में अपन मनपसंद सुख सुविधा बुझाएला। और यह सब जब बेनी बाबू को पता चला तो उसे लगा कि फ्लैट में ही मुझे इन सारी सुविधा मिल सकेंगी। आगे देखते हैं। बेनी बाबू दलाल मनकर फेरा में पड़ गए और फ्लैट खरीदने के लिए बेनी बाबू दलाल लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनके दलाल मन बेशतर समझा ले कि हमरे बहुत सुविधा से सस्ता फ्लैट दिवाए दे। और दलाल लोग जो है वह बेनी बाबू को अच्छे तरह से समझा लिए, क्योंकि दलाल लोग को समझाने की कला आती है। और वह लोग बेनी बाबू को समझाए कि हम लोग बहुत ही सस्ता फ्लैट और जिसमें हर एक प्रकार की सुविधा हो यह हम आप लोगों को आपको दिला देंगे। ना जमीन किने कर झंझट, ना घर बनाए कर समस्या। और जब हम लोग फ्लैट दिला देंगे तो आपको ना तो ज़मीन खरीदने का झंझट होगा और ना ही घर बनाने की समस्या रहेगी। एक धाव एग्रीमेंट कराए खन कुछ रुपया जमा करे खोवी। बस सिर्फ एक बार आपको एग्रीमेंट कराने के वक्त सिर्फ कुछ रुपया चाहिए, बाकी बैंक से लोन लेके देवे खोवी। बाकी जो पैसा है वह आप लोन के माध्यम से चुका सकते हैं। ऐसा दलाल लोग बेनी बाबू को समझा देते हैं। बैंक से हमरे फाइनेंस करवाए दे। और यह भी कह रहे हैं दलाल लोग कि यह जो फिनांस वाला जो चक्कर है यह हम ही लोग आपको बैंक से फिनांस करवा देंगे। बैंक आसानी से लोन दे देवी। और बैंक जो है फ्लैट खरीदने के लिए आसानी से लोन दे देंगे। लोन का रिकवरी 2 झनक कर सैलरी से होते रही। और यह दलाल लोग बता दिए कि जो आपका लोन का जो रिकवरी है, इंस्टॉलमेंट है, वह आप दोनों पति पत्नी के सैलरी से पर मंथ कटेगा। यह दलाल लोग समझा देते हैं किनको, बेनी बाबू को। आगे देखते हैं। बेनी बाबू के दलाल मनक बात बहुत नगद लागलक। कहने का अर्थ हुआ जो बेनी बाबू है उसको दलाल लोगों की जो बात है वह बहुत ही नगद, कहने का अर्थ है बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, भला कतई जमीन और घर कर चक्कर में कुत्ते रहा। और बेनी बाबू सोचने लगे कि हम कितना दिन जमीन के और घर के चक्कर में इधर उधर भागते रहेंगे। ना जमीन भेटाई ना घर बनी। और इस तरह भागते भागते ना तो कहीं जमीन मिल रहा है और ना ही मेरा घर बनेगा। कूद कूद के परेशान हो गए हैं और यहाँ वहाँ भागते भागते हम परेशान हो गए हैं, यह बेनी बाबू कह रहे हैं।
रोज हिया हुआ कर आवाजाही में जीव किचकिचाए के रह जाएला। और जो हम जमीन देखने के लिए और घर देखने के लिए जो हम रोज इधर उधर जाते हैं तो उससे मेरा मन होता है वह बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, मन घबराने लगता है। दलाल मन बेनी बाबू के कुछ फार्मों दे दिला और जो दलाल लोग थे वो लोग समझाने के बाद बेनी बाबू को एक क्या दिए, फॉर्म भी दे दिए। यह जो फ्लैट खरीदना था उसका एक फॉर्म भी बेनी बाबू के हाथ में दलाल लोग पकड़ा देते हैं। कुछ तो बैंकर फॉर्म रहे और यह जो फॉर्म देते हैं वह कुछ बैंक का फॉर्म रहता है जो वो लोन के लिए अप्लाई करना है वह फॉर्म था, और कुछ बिल्डर कर और जो बिल्डर से जो फ्लैट खरीदना था कुछ उसका एग्रीमेंट पेपर था। बेनी बाबू रोज दिन ढेर देरी में घर आवें और यही सब करने के चक्कर में बेनी बाबू हर एक दिन घर जो है वह देर से पहुंचते थे। कहियो कहियो तो रात कर के आवे और कभी कभी तो ऐसा होता था कि उसे घर पहुंचने में रात हो जाता था। कहिया ब्लॉक तो कहिया अंचल, और कभी कभी वह ब्लॉक के चक्कर तो कभी अंचल के चक्कर, अंचल से सर्टिफिकेट बनवाए चले। और कभी कभी वह जो रात कर देते थे तो वह किस लिए रात होती थी, तो कभी वह ब्लॉक चले जाते थे या कभी अंचल चले जाते थे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। हर दम चिंतित और परेशान रहे और ये सब करने के चक्कर में जो बेनी बाबू थे वह हर दम चिंता और परेशान रहते थे। खाए को पिए बेस से नहीं करे और खाना पीना भी अच्छे तरीके से वह नहीं कर पा रहे थे। कामो धंधा में ध्यान नहीं देवे और यहाँ तक कि अपने काम में भी वह ध्यान नहीं दे पा रहे थे। कॉलेजों से फुर्सत पाए के हिने हुने चल देवे और कभी कभी जब कॉलेज से भी उसे फुर्सत मिल जाता था, फिर कॉलेज से भी फ्री हो जाता था तो वह इधर उधर चले जाता था। बेनी बाबू कर गोमकाइन रेखा रानी, दोस्तों नाम याद रखिएगा। बेनी बाबू की जो पत्नी थी उसका नाम था क्या, रेखा रानी। बेनी बाबू की पत्नी रेखा रानी थी। उनकर हालत देख के कुछ पूछबो करे तो कोनो बताबे नहीं करे और जो बेनी बाबू की पत्नी थी रेखा रानी उनके हालत को देख के वह पूछती भी थी, लेकिन बेनी बाबू अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताते थे। कह देवे कि तुम चुपचाप रह और अपनी वाइफ को कह देते थे कि सिर्फ तुम चुपचाप रहो और देखते जाओ, तुम अपन काम कर और तुम अपने कामों से मतलब रखो, मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। मोय कोनो बुड़बक गंवार आहो जे, क्या मैं बुड़बक हूँ, क्या मैं गंवार हूँ जो आप इस तरह के बात कर रही हो मुझसे? तो यह सब नहीं करो, तुम अपने काम से रखो या और चुपचाप देखते जाओ। मोय जे भी करत हो बेस करत हो, आखिर तोरे सुख सुविधा ले नी मोय इतना परेशान होवत हो। और अलग से जो बेनी बाबू थे वह अपनी वाइफ को बोलते हैं, हम जो कर रहे हैं वह तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, तुम्हारी सुख सुविधा के लिए ही कर रहे हैं और तुम्हारी वजह से हम इतना परेशान हो रहे हैं। रोज कूद चला थी और रोज हम इधर उधर जो जाते हैं वह तुम्हें सुख सुविधा देने के लिए जाते हैं। कुछ अच्छा काम करत हो जेकर से तो के परेशानी ना हुए, और हम जो है वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में तुम्हें परेशानी नहीं होगी। आखिर रोज दिन तो कितना परेशान होवत रहबे, मोय तो परिस्थिति से घइक जाए हो। कहने का अर्थ हुआ वह अपनी बीवी को कह रहा है, रोज रोज जो हम लोग भीड़ वाले बस में जो आना जाना करते हैं उससे इतना जो परेशानी हो रहा है तो तुम कितना परेशानी उठाओगे। हम तो जो है इस परेशानी को अपना परिस्थिति के अनुकूल हम उसमें बैठ गए हैं, लेकिन तुम इसमें परेशान हो जाती होगी। मैडम रेखा रानी पहले तो बेनी बाबू कर बात पर उतना ध्यान नहीं दिला। जो रेखा रानी थी वह अपने हस्बैंड के बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दी, हंसी मजाक
बुझलै मुदा परेशान और सुख सुविधा सुनलै तो जंजाई गेलै। और वह शुरू में तो यह मजाक समझ रही थी, लेकिन जब वह जो बेनी बाबू थे वह पूरा कहा सुनी हाल बता दिए तो वह जो उसकी बीवी थी, जो रेखा रानी थी, वह गुस्सा हो जाती है। जंजाई गेलै कहने का अर्थ हुआ गुस्सा हो जाती है। कहलै कि मोके हियाँ का परेशानी हुआ थे, और वह रेखा रानी जो है वह बोल रही है कि मुझे इस घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। राउरे कौन ईसन सुख सुविधा कर काम करा थी, और वह अपने हस्बैंड को बोल रहे हैं। राउर कहने का अर्थ हुआ आप ऐसा कौन सी सुख सुविधा के काम कर रहे हैं, मौके हो तो तनी बताओ, और जो सुख सुविधा का जो काम कर रहे हैं मुझे भी बताओ। मैं सुनबू और जानबू, मैं भी सुनूंगी और जानूंगी कि ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हैं। और ई फार्म राउरे कहाँ से आइन ही, और जो बेनी बाबू के हाथ में एक फॉर्म था उसको देख के रेखा रानी बोल रही है, और यह फॉर्म जो है आप कहाँ से लाए हैं, कौन कौन काम कर फॉर्म है के से तो बताओ। और पूछ भी रही है कि यह जो फॉर्म लाए हैं वह किस किस काम का फॉर्म है, मुझे बताइए। कौन ईसन सुख सुविधा कर काम राउरे एकले करेक लाएगी, और ऐसा कौन सा सुख सुविधा का काम है जो आप अकेले कर रहे हैं। एकले काले कूद चला थी, और अकेले आप क्यों इधर से उधर चलते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। करे खोवी कूदे खोवी तो मोह संगे संगे जाबू, और करबू तो हर जा का होवी। और जब ऐसा करना ही है तो आप अकेले मत करिए, हम भी आपके साथ जाएंगे और करेंगे, इसमें हर्ज ही क्या है, ऐसा रेखा रानी कह रही हैं। बेनी बाबू पहले तो बात के टाल मटोल कर लें, और यह सुन के बेनी बाबू जो है वह बात को टाल मटोल करते हैं। बात के इन्हें उन्हें करके बेड़ुआए खोज लें, और जो बात था उसको इधर उधर करके उसे भुलाने की कोशिश की। कौन? बेनी बाबू। बेड़ुआ का अर्थ हुआ कि भुलाने का कोशिश या इधर उधर फंसाने का कोशिश, उसी को बोला जाता है बेड़ुआ खोजला, मीन्स कि भुला देना। कहला कि एखनी सीक्रेट मसला है मैडम, और बेनी बाबू कह रहे हैं कि यह अभी जो है यह सीक्रेट है, जब यह बाद में होगा तो हम आपको बता देंगे। बात इन्हें उन्हें हो जाए तो कामों गड़बड़ा सकेला, और कह रहे हैं कि बात अगर अभी लीक हो जाता है और इधर उधर पता चल जाएगा तो इससे यह काम गड़बड़ा सकता है, यह काम नहीं बनेगा। से ले तो चुपचाप रह, इसी वजह से तुम चुपचाप रहो, मुके काम करे दो। और कह रहे हैं तुम चुपचाप रहो और मुझे काम करने दो, काम होवी तले मोय बताबे करबू, जब काम हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ऐसा बेनी बाबू कह रहे हैं अपनी पत्नी को। तो जानबे करबे, और बोल रहे हैं जब बता देंगे तो तुम जान ही जाएगी, आखिर तोरे चलते नहीं मोय करत हो, और यह काम जो है मैं किसके वजह से कर रहा हूँ, यह काम तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, तुम्हारे चलते ही कर रहा हूँ, तो तुम तो जानेगे ही। आगे देखते हैं बेनी बाबू कर इस सीक्रेट मसला से रेखा रानी कर उत्सुकता बढ़ते जात रहे, और जो बेनी बाबू बोल दिए यह जो सीक्रेट है तो इससे रेखा रानी की जो है जानने की उत्सुकता है वह बढ़ने लगती है। ऊ ई जाने के लिए हट करे लागल। हट का अर्थ है दोस्तों जिद। वह इस बात की जिद करने लगी कि मुझे अब बताओ। ई बैंक और बिल्डर कर फार्म लेके साहेब पूर्ण सुख सुविधा कर काम करत हैं, और यह जो है रेखा रानी वह बोल रही है कि यह बैंक का जो आप फॉर्म लिए हुए हैं और बिल्डर का जो फॉर्म लिए हुए हैं, इससे मुझे आप कौन सी सुख सुविधा देने वाले हैं, आप बताइए। मैडम रेखा रानी कर हट कर आगे बेनी बाबू के आखिर सीक्रेट मामला कर खुलासा करे खोला, और जब रेखा रानी जो है वह जिद करने लगी तो बेनी बाबू को आखिर में सब बात बताना पड़ा। कहला कि देख मैडम, और बेनी बाबू कहे कि देखो मैडम,
तो शहर कर बंगला घर में पलल बाढ़ल है किस। और बेनी बाबू कहे कि तुम जो है वह शहर में पली और बढ़ी है। पलल और बढ़ल का अर्थ हुआ पली और बढ़ी ही। तो के हुआ सब सुख सुविधा मिलत रहे और तुमको जो है शहर में हर तरह की सुख सुविधा मिल रही थी। बंगला, नौकर नौकर दाई, धंगरीन, गाड़ी मोटर, रिक्शा, बिजली, पानी, तुमको तो सब सुविधा मिलता था। बंगला की सुविधा, नौकर चाकर की सुविधा, दाई का अर्थ हुआ काम करने वाली बाई, और धंगरीन का है कि नौकरानी भी तुम्हारे यहाँ थी, और गाड़ी मोटर की भी सुविधा तुम्हारे यहाँ था, और रिक्शा, बिजली, पानी, ये सब का सुविधा तुमको शहर में मिल रहा था अपने घर में, लेकिन मैं तुम्हें यह सब सुविधा नहीं दे पा रहा हूँ। तो बड़ घर कर बेटी है किस। और यह कहते हुए बेनी बाबू बोल रहे हैं कि तुम बड़ी घर की बेटी हो। हिया जब से तोए आए हिस तो के परेशानी छोड़ के का मिलत रहे। और यह भी बोल रहे हैं कि जब से तुम इस घर में आई हो, इस गांव में आई हो, तुम्हें परेशानी ही सिर्फ मिल रहा है, परेशानी के सिवा और कुछ नहीं। गांव देहात में माटी खपरा कर घर रहेला, घर भिनसरिया उठत हिस से खन से धान सिझाए। और तुम जब गांव में रहती हो तो यह गांव का जो घर होता है वह खपड़ा का घर होता है और मिट्टी का बना हुआ होता है। और भिनसरिया का अर्थ है भोरे, भोर में उठना, भोर को बोला जाता है भिनसरिया। उठत हिस से खन से धान सिझाए, धान सिझाए का अर्थ हुआ, सिझाए का अर्थ होता है दोस्तों बॉयल करना। ठीक है दोस्तों, बॉयल करना को बोला जाता है सिझाना। ढेकी कूटे, जिस तरह से अभी हम लोग गेहूं को पिसाते हैं तो वैसे ही एक मशीन होता था पहले देहात में, उसे जो पैर से काम होता था उसी को ढेकी बोलते हैं, और उससे धान से चावल निकाला जाता था। गोबर अंगना, और जो आंगन था उसमें गोबर की लेप लगाना। गाय गरू, छेगरी, पानी, काठी, चेरू, चूल्हा सब तोरे भर से। और यह जो घर में गाय है, और गरू का अर्थ है बैल है, और जो छेगरी का अर्थ है बकरी, और पानी, काठी का अर्थ होता है लकड़ी, और जो चेरू कोयला, ये सब का जो काठी कोयला का जो मामला है ये सब तुम्हारे ही भरोसे यहाँ है, जबकि तुम तो इतने बड़ घर की लड़की थी। कोनो घटलक टूटलक किनेक आनेक होलक तो तोरे जिम्मा। और घर में जब कभी किसी भी चीज़ की कमी हो तो यह भी तुम्हारे ही जिम्मा होता है। कोनो किनेक देवेक होलक तो केव जानबे नहीं करे। और जब किसी को कुछ खरीदना हो तो और घर में जितने मेंबर हैं वो लोग तो कुछ जानते ही नहीं हैं। कह देवे कि हमरे नहीं जानब, और कह देंगे कि हम लोग नहीं जानते हैं। उन्हें बड़का बड़की मन जानबे और कह देंगे कि बेनी बाबू और रेखा रानी ही जानेंगी, और हम लोग इस मामले में कुछ नहीं जानेंगे। यह घर के और मेंबरों का कहना था। घर के बड़ा बेटा, जो घर का बड़ा बेटा बेनी बाबू था, और उसकी जो बीवी थी रेखा रानी, वह बड़की जो कहलाई, क्योंकि बड़ी बहू थी इसीलिए बड़की। एको धाव तो के खायको कर आसान नहीं होवे, और एक बार भी तुमको खाने में भी आसानी नहीं होता है। कोनो लखे खाए के ड्यूटी जात हिस एहे खन भैर फुर्सत, किसी तरह तुम जल्दी जल्दी खा के जो ड्यूटी जाते हो, बस इसी के समय तुम सिर्फ फुर्सत में रहते हो। घर पहुँचले कि ओहे पेराए होवे, और जब ड्यूटी से घर आते हो तो फिर से यही सब परेशानी तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती है। बेनी बाबू कर बात के सुन के मैडम रेखा रानी तनी अचरज लागलक। मैडम रेखा रानी के तनी अचरज लागलक और सोचल कि मोह हिया भार बन के आए गेलो काजे ईसन सोचिल। और जो बेनी बाबू इस तरह के बात कह रहे थे उससे बेनी रेखा रानी जो है वह अपने सोचने लगी कि क्या मैं इस घर में एक भार बन के, बोझ बन के क्या आ गई हूँ, ऐसा वह सोचने लगी। पहले तो यह घर कर दूरा सब बेस रहे, पहले तो यही सब जो घर था
घर का जो दरवाज़ा था, दूरा का अर्थ है दरवाज़ा, यही घर तो पहले अच्छा लग रहा था, आज काल हिया इनके परेशानी बुझाते। और यह सोचने लगी रेखा रानी कि आजकल क्यों मेरे हस्बैंड को यह सब परेशानी लग रहा है। रेखा रानी आगे कहलाई कि राउरे काल ऐसा सोचा थी, और रेखा रानी उल्टी जवाब देती है कि आप जो है इस तरह का क्यों सोच रहे हैं, मोके बड़ घर कर बेटी कह थी और मुझको क्यों आप बड़े घर की बेटी कह रहे हैं। मोए शहर में जरूर पढ़ हो बाढ़ हो, और मैं ज़रूर शहर में पढ़ी हूँ और बढ़ी हूँ, लेकिन मुदा का अर्थ होता है दोस्तों, लेकिन मुदा सेखन मोय पिंजरा कर मैना नियर रहे। लेकिन जब हम वहाँ बढ़े तो वहाँ हम एक क्या थे, मैना थे, एक जो चिड़िया थे वह सिर्फ पिंजड़ा के अंदर ही घूम फिरने वाले चिड़िया के समान हम थे। पिंजड़ा भीतरे दोसर कर कमाल देवल दाना पानी से पलत बाढ़त रहो। और जब हम पिंजरा के अंदर जब कोई चिड़िया होता है तो वह सिर्फ अपने से दाना वगैरह नहीं चुगता है, जब उसे कोई दूसरा कमा के वो दाना देगा तो उसी को खा पी के वो बढ़ेगी। ठीक उसी तरह हम भी थे। मैना बेशतर जाने लगी पिंजरा भीतरे उकर दुनिया कतना बढ़ रहेला, और जिस तरह से मैना यानी कि चिड़िया जिस तरह से जानता है कि पिंजरा के अंदर उसे का दुनिया जो है वह कितना बड़ा होता है, ऐसा ही मेरा भी दुनिया मायके में था, और उके कतना सुख सुविधा मिलेला से आप मोय बड़का परिवार कर पुतौ बन गेलो, और अब हम बड़े घर की पुतौ बन गए हैं, बहू बन गए हैं। हिया कर जिम्मेवारी और दायित्व सभे बढ़ गेलक, और मुझे यह जो बड़े घर की अभी जहाँ से हम ससुराल है वहाँ मेरी जिम्मेदारी अभी बढ़ गई है। नैहर में बेटी और बहन भय रहो। नैहर में जो होता है मायके में, वहाँ पे जो बेटी होती है और जो बहन होती है वह क्या होती है, एक बोझ होती है, ऐसा रेखा रानी कह रही है बेनी बाबू को। हिया तो मोर ले बड़का गो संसार मिल गया, और मुझे ससुराल में जो है वह बड़ा सा संसार मिल गया है। पति संगे पति तो मिला ही, पति के साथ में सास मिल गई है, ससुर मिल गया है, देवर मिल गया है, और ननद मिल गई है, और गांव घर कर हित संबंधी सबके देखे समराय, और सब ननद ससुर देवर ये सब के साथ साथ गांव का जो भी है संबंध वो सबको भी अब मुझे निभाने का जिम्मा मिल गया है। राउर के दुख परेशानी कहाँ दिशत है, और यह कह रही है कि इन सब में दुख परेशानी कहाँ है जो आपको दिख रहा है। मौके तो मुझे तो यह सब सुख बुझाते, कहने का अर्थ हुआ मुझको तो यह सब सुख के समान लगता है। बेनी बाबू कहला कि तो के सुख बुझाएला, तो बेनी बाबू झट से प्रश्न करते हैं क्या यह सब तुम्हें सुख बुझाता है, सुख लगता है। नी दिखेला नी देखिसला, और कहने लगे तुम्हें नहीं दिखता है कि हर बेस से कमाबो करे न, जे छोड़ा मन कोनो काम के मन लगाए के नी करे न। कहने का अर्थ हुआ कि यह बोल रहे हैं कौन, बेनी बाबू, कि यहाँ जो घर है वह घर में कोई भी नहीं कमाता है, और जो वहाँ का उसका भाई लोग था जो छोड़ा मन, कहने का अर्थ हुआ जो बेनी बाबू के भाई लोग थे वह किसी भी काम में मन भी नहीं लगाते थे। खर्चा के देखते आहिस, और बेनी बाबू बोल रहे हैं तुम देख रही हो किस तरह से खर्च बढ़ रहा है। पढ़े लिखे में उसने खर्चा, और पढ़ने लिखने में भी खर्चा हो रहा है, पढ़ाने लिखाने में कोनो होवी कि फट के कहबे, और जब भी कुछ मामला होता है तो वह घर में जो मेरे भाई लोग हैं वह फट से कहेंगे, तुरंत कहेंगे दे इतना रुपया, और वह हमेशा रुपया की डिमांड कर देते हैं। रोज रोज कहाँ से आवी इतना रुपया, और यह बोल रहे हैं कौन, बेनी बाबू बोल रहे हैं कि इतना रुपया आखिर हर एक दिन कहाँ से आएगा। कोनो आपन से तनी मनी कमाते
और कहने लगे कि थोड़ा मोड़ा कहीं अपने से भी कमाते, कोनो काम कर और धरते से हो नहीं, और ना ही किसी काम को वो लोग करने के लिए तैयार होते हैं। झन गैन का कितना रुपया लगा हमरे, और यह बोल रहे हैं कि हम लोग इन लोगों के ऊपर कितना रुपया लगाएंगे। ऊ मनक रहन सहन उसने आहे, और वो लोग रहन सहन में भी अच्छे से रह रहे हैं, तो आखिर हम कब तक इन लोगों का इस तरह से करने सकेंगे। ऐसा बेनी बाबू कह रहे हैं। खाए पींधे में उसने आहे, और खाने पीने में भी वो लोग उसी तरह के मेंटेन किए हुए हैं। आयो बाबा मन हूँ कोनो नी कहे, और आपन हो मन काम धंधा के बेस से नी देखे ताके तनी फरके रहेला बेस होवी। और यह कह रहे हैं कि बाबा लोग से अगर जो अपने माँ बाप है उन लोगों से अगर हम लोग दूर रहेंगे तो वो लोग अपना काम धंधा जो है उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा फर्क है का अर्थ है थोड़ा दूर हम लोग रहेंगे, तो इस तरह का मामला होगा। आपने मन कमाए के चलबे तब जानबे, और यह कह रहे हैं कि जब उन लोगों को कमाने का ज़रूरत पड़ेगा तभी उन लोगों को समझ में आएगा। मैडम रेखा रानी कहला कि फरके राउरे कौन ठीन रहब और का करब से तो बताओ। और रेखा रानी बोलती है कि आप कहाँ पे रहिएगा अलग, यह बताइए। बेनी बाबू कहला देख मैडम मोय आप हियाँ अनसाए गेलो। तो बेनी बाबू कहते हैं कि अब मैं इस घर से परेशान हो गया हूँ, अब इस घर में रहने का मुझे मन नहीं कर रहा है। मोय एक तो फ्लैट कर जुगाड़ करत हूँ, और मैं एक फ्लैट का जुगाड़ कर रहा हूँ। हुआ इत्मीनान से रहे है झंझट कचकच से बाद। और कह रहे हैं कि वहाँ हम लोग एकदम आराम से रहेंगे, किसी भी तरह का झंझट और किचकिच वहाँ नहीं होगा, इन सब से दूर। रेखा रानी कहले शहर जाए के अगर हमरे फ्लैट में रहब तो का सब समस्या भाग जाए। और रेखा रानी कहती है कि जब हम लोग शहर में रहेंगे तो क्या यह सब समस्या भाग जाएगा। हमरे कर संबंध का घर से रहबे नहीं करी। और रेखा रानी कह रही है क्या हम लोग शहर चले जाएंगे तो घर से संबंध नहीं रहेगा, हमरे घर आबे नहीं करब कि घर कर आदमी हमरे ठीन नी जावे जे। और यह कह रही है घर से क्या संबंध, रेखा रानी कह रही है घर से संबंध क्या खराब हो जाएगा, और क्या हम लोग जब शहर चले जाएंगे तो क्या घर कभी नहीं आएंगे, और यहाँ के जो लोग हैं क्या उन लोगों से मेरा संबंध खराब हो जाएगा। लेन देन हमरे के करे नहीं होगी, और क्या लेन देन भी हम लोग को करना नहीं होगा। माँ बाप के का हमरे वृद्धा आश्रम भेज दे, और जो अब हमारे माँ बाप है क्या उन लोगों को हम लोग वृद्धा आश्रम भेज देंगे। ऐसा रेखा रानी कह रही है। राउर भाई बहन मन के का ईंटा भट्टा भेज दो आप, और जो भाई बहन है क्या उन लोगों को आप ईंट भट्टा में काम करने के लिए भेज देंगे। घर कर गाय गरू पुरखा कर खेत बाड़ी सबके छोड़ देवब कि बेच देवब, और क्या घर में जो गाय बैल है और जो हम लोग का पुश्तैनी या जो हम लोग का खानदानी जो खेत है उन सबको क्या हम लोग छोड़ देंगे या बेच देंगे। घर छोड़ के भागले का समस्या भाग जाए, क्या घर छोड़ के भाग जाने से समस्या भाग जाता है। ऐसा रेखा रानी कह रही है कि सरियाए के बुद्धिमानी से समस्या से जूझले फरियाए, कि हम लोग आराम से समस्याओं का समाधान करेंगे तब ना यह समस्या दूर भागेगा। कहने का यही अर्थ हुआ। राउर के शहर में फ्लैट कीने के में कितना रुपया लागी से तो बताओ। और अलग से रेखा रानी बोल रही है कि आप बताइए जब शहर में फ्लैट खरीदिएगा तो उसमें कितना रुपया लगेगा। बेनी बाबू कहला देख मैडम हमरे घर से संबंध राखबे नहीं करब। और जब यह बोली रेखा रानी तो जो है बेनी बाबू वह कह रहे हैं कि हम घर से संबंध ही नहीं रखेंगे। ई मन के कुछ बहुत पैसा दे देवा, सिर्फ इन लोगों को थोड़ा बहुत हम पैसा दे देंगे। ई मन के आखिर पैसा नहीं चाहिए, और सिर्फ इन लोगों को पैसा ही ना चाहिए तो हम थोड़ा बहुत पैसा इन लोगों को देते रहेंगे, लेकिन संबंध नहीं रखेंगे। ऐसा बेनी बाबू कह रहे हैं।
आगे देखते हैं, फ्लैट का दाम तो ढेर है मुदा, और फ्लैट का जो दाम है वह तो बहुत ज़्यादा है मुदा एखन तो 2.5-3 लाख नी जमा करे खोवी। और बेनी बाबू कह रहे हैं फ्लैट का दाम तो बहुत है, लेकिन अभी सिर्फ फ्लैट खरीदने के लिए मुझे 2.5 से 3 लाख ही जमा करना होगा, बाकी तो बैंक फाइनेंस करी, बाकी तो बैंक जो है वह फिनांस बैंक के माध्यम से इंस्टॉलमेंट में पैसा जाएगा, ऐसा बेनी बाबू कह रहे हैं। बाद में सैलरी से वो कटते रही, और जो बाद में जो हम लोग फिनांस कराएंगे इंस्टॉलमेंट, वो हम लोग की सैलरी से कटते रहेगा। एके धाव थोड़े देवी आहे जे, और जो इतना पैसा है हम लोग को एक ही बार नहीं देना है। तब फिर रेखा रानी कहती है, रेखा रानी क्या कहती है उनको देखिए, बैंक 6-7 लाख रुपया फाइनेंस करी। वह बोल रही है कि बैंक जो है वह 6 से 7 लाख रुपया का फिनांस करेगी, और उनका सूद कितना होगी, और उसका जो सूद है वह उसका जो इंटरेस्ट है वह कितना होगा, महीना वेतन से कितना कटी से सोच ले। और यह बोली कि महीना जो है हम लोग का मंथली जो है सैलरी से कितना कटेगा, इसे भी आप सोच लीजिए। बैंक लोन में बाझब तले बुझ जाब की समस्या और परेशानी कैसन होएला। और ऐसा ही सुझाव दे रही है रेखा रानी, जब बैंक में एक बार लोन में आप बच जाइएगा तब बुझ जाइएगा कि कैसे समस्या और परेशानी कैसा होता है। एखन राउर के घर चलाए में कितना रुपया देवे होवेला, और अभी जो है आपको घर चलाने में कितना रुपया देना होता है, यह रेखा रानी कही। पुरखा कर कितना बड़का बनाल घर है, और आपका जो दादा परिया का जो है वो घर इतना बड़ा बना हुआ है, खेत बाड़ी इंदिरा पोखरा सब है, इसमें खेत भी है बाड़ी भी है, इंदिरा का अर्थ हुआ कुआं भी है, पोखरा का अर्थ हुआ तालाब है, यह सब है आपको खानदानी मिला हुआ है। सामने पतरा भी है, और सामने आपका जंगल भी है, वन भी है, नदी पानी का सुविधा है, और साथ में सामने नदी भी है जिससे आपको पानी की सुविधा भी मिल जाती है। भाई बहन मन के भार बुझत ही, और यह भी कहते हैं कि क्या आप तो भाई बहन को जो भाई और बहन है उसे आप अभी भार समझ रहे हैं। ऊ मन के बेस से तिहा भाई बताए के लूर बुझ सिखाए के काम करवाए के लिए डरा थी, और कहने लगी कि आप जो है उन लोगों को पहले बंटवारा कर दीजिए काम का, कि किस तरह से आप लोगों को काम करना है, और उन लोगों को थोड़ा सा बुद्धि बता दीजिए कि किस तरह से काम करना है। लेकिन आप इन कामों से डरा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आप इन लोगों को बताइए किसको क्या काम करना है, और उसका थोड़ा सा उन लोगों को उपाय भी बता दीजिए, ऐसा रेखा रानी कह रही है। वो मन के सिखा ले बता ले का उमन नहीं करवे, और कहने लगी कि अगर उन लोगों को आप काम सिखाएंगे तो क्या वो लोग नहीं करेंगे। सब तो अपने कमाए ना बेस से सिखा ले पढ़ा ले, कोनो बेस और धरवे नौकरी करवे, नहीं तो कोनो ट्रेनिंग करवाए के पूंजी धराए दे, अच्छा व्यवसाय करवाओ। और कहने लगी उन लोगों को पढ़ा दीजिए सिखा दीजिए, वो लोग जब पढ़ लिख जाएंगे तो अपने ही को अच्छा नौकरी पकड़ लेंगे, नहीं तो आप कुछ ट्रेनिंग करवा दीजिए और उन लोगों को पूंजी दे दीजिए जिनसे वो लोग अपना कोई भी बिजनेस कर लेंगे। घर छोड़ के एखन फरेक होई देवब तो राउर के बेस लागी कि गांव समाज कर आदमी बेस कहबे। और यह चेताने लगी रेखा रानी कि जब आप घर छोड़ के चले जाइएगा तो क्या आपको बेस अच्छा लगेगा कि गांव समाज का आदमी जो गांव में समाज में जो लोग रह रहे हैं क्या वो लोग अच्छा कहेंगे आपको। तनिकन खर्चा लगाए के सिखाब पढ़ाब कोनो और धराए देवब तो हमरे के भी बेस लागी और समाज कर आदमियों मन बेस पतियाबे। कहने का अर्थ हुआ कि आप थोड़ा सा खर्च कर दीजिए और उन लोगों को सिखा दीजिए पढ़ा दीजिए और किसी काम में लगा दीजिए तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा और समाज के लोग भी अच्छा कहेंगे। पतियाबे का अर्थ हुआ कि अच्छा कहेंगे।
फ्लैट किनने में जितना रुपया लागी और फ्लैट किनने में जितना आपको रुपया लगेगा उतना से कम रुपया में घरों चली और उससे कम ही रुपया में आपका घर भी चल जाएगा। सब पढ़बै लिखबै और बड़का महलों खड़ा कर देबै। और जब सब लोग पढ़ लिख लेंगे कमाने लगेंगे तो क्या करेंगे, बड़का महल, एक बड़ा महल है वह खड़ा कर देंगे। ऐसा रेखा रानी बेनी बाबू को कह रही है। गांव घर में जे सुख शांति आहे से शहर कर फ्लैट में कहाँ भेटाई। और कहने लगी गांव में जो घर होता है और उसमें जो सुख शांति होता है वह शहर के फ्लैट में नहीं होता है। मोर तो यह घर बंगला है के और मोके तो हिये बंगला कर सुख भेटा थे। और कहने लगी मेरा जो है यही घर जो है वह बंगला है और मुझे इसी घर में बंगला का सुख मिल रहा है। इस तरह से हम लोग का कहानी खत्म होता है, बंगला कर सुख। तो दोस्तों इस तरह का नागपुरी के अच्छे अच्छे कंटेंट पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।